मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे नाभि में तेल के विषय में। एक्चुअली मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि नाभि में तेल के विषय में आखिर आयुर्वेद ने क्या कहा है, या आयुर्वेद में जो आयुर्वेद के जो महर्षि हुए हैं, जिनको हम यानी फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन या फादर ऑफ सर्जरी जिनको कहते हैं, उन्होंने इस विषय पर क्या कहा है। तो एक्चुअली सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नाभि क्या है। तो देखिए, जब बच्चा यानी गर्भस्थ शिशु जो माता के गर्भ में होता है, तो गर्भाशय से चिपका हुआ प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा से एक नली निकलती है जो बच्चे के नाभि से जुड़ी रहती है। देखिए, मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसको हर व्यक्ति समझ सके। तो उससे माता के शरीर से उस नाल के द्वारा यानी उस नली के द्वारा बच्चे को पोषण मिलता है। यानी माता के गर्भ से, माता के शरीर से बच्चे के शरीर में उस नली के द्वारा, जिसको गर्भनाल कहते हैं, जो नाभि से जुड़ी रहती है, उसके द्वारा बच्चे को ब्लड के साथ ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो माता के द्वारा बच्चे को मिलते हैं, जिससे बच्चा शुरू से ही पूरे 9 महीने तक, लगभग 9 माह तक वह बच्चा पोषण माता से लेता रहता है। जब गर्भाशय से बच्चा बाहर आ जाता है, तब आपने सुना होगा नाल विच्छेदन किया जाता है। यानी उस जो नली होती है उससे उसको काट करके उसको बांध देते हैं, ताकि वो कुछ समय के बाद में वह नली सूख जाती है और वो माता से विच्छेदन हो जाता है, यानी माता से अलग हो जाता है। धीरे धीरे वह नली सूख करके और वहाँ की जो बच्चे की नाभि की जो नलियाँ होती हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं और एक चिन्ह जैसा वहाँ पर बन जाता है, जो एक गड्ढे नुमा होता है, उसको हम नाभि बोलते हैं। अब इसको जो है यानी आयुर्वेद में आखिर किस तरह से इस नाभि के विषय में बताया है कि इसके द्वारा किस तरह से क्या चिकित्सा हो सकती है या होती है। तो आयुर्वेद के जो चरक शारीर स्थान अध्याय 8वें में यह कहा है कि चौथे महीने से 8वें माह तक यदि बाई चांस बीच में किसी भी समय गर्भस्राव या रजस्राव अगर होता है, तो यानी उसकी चिकित्सा, जो औषधि चिकित्सा की जाए, और उस चिकित्सा के साथ साथ उस नाभि पर, यानी उसमें बताया है कि नाभि के स्थान पर सहस्त्रधौत या शतधौत घी का लेप किया जाए। तो यह एक नाभि, उसका तात्पर्य यह है कि नाभि से और नाभि के आसपास जहाँ उसमें गर्भाशय है नीचे, वहाँ से हल्का सा एब्जॉर्प्शन उस शतधौत घृत का जो ठंडा होता है, यानी उसको हमें पेट को ठंडक पहुँचानी है, उस
घृत के द्वारा। तो एक तो उसमें ये वर्णन दिया हुआ है। दूसरा यह है कि ये बताया है कि जन्म के बाद नाभि से संबंधित ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, वो फिर बंद हो जाती है और नाभि बन जाती है। अब जन्म के बाद में, यानी जन्म से पहले जो मूल स्थान, यानी जब तक बच्चा गर्भ के अंदर है, तो यानी शिराओं का जो मूल स्थान है, यानी जो ब्लड वेसल्स का जो मूल स्थान है, वह नाभि बताया है। लेकिन जन्म के बाद इसका मूल स्थान हृदय हो जाता है, क्यों? वो फिर पोषण मिलना, वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह मिलना सब बंद हो जाती हैं। फिर लंग्स और हार्ट के द्वारा, यानी लंग्स काम करते हैं, लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वहाँ से हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। तो जन्म के बाद जो मूल स्थान हो जाता है शिराओं का, ब्लड वेसल्स, वह स्थान हृदय हो जाता है। यानी फिर नाभि का स्थान, जो पहले ब्लड वेसल्स का मूल स्थान नाभि था, वो जन्म के बाद में शिराओं का या ब्लड वेसल्स का मूल स्थान नाभि नहीं रहता है, वह फिर हृदय हो जाता है। अब आयुर्वेद के अनुसार नाभि एक मर्म है, यानी नाभि के जो स्थान को, उसको सद्य प्राणहर मर्म कहा है। यानी वहाँ पर आघात लगने से या वहाँ पर किसी प्रकार का विशेष अगर छेदन हो जाए, तो इंसान के, यानी व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है, यानी जल्दी मृत्यु हो सकती। क्यों? कि नाभि के नीचे या नाभि के आसपास आमाशय है, नाभि के आसपास लिवर है, ड्यूोडेनम है, और स्प्लीन है, पेंक्रियाज है। तो उसके नीचे बहुत सारे अंग हैं हमारे, जो शरीर के जो मेन अंग उसके नीचे होते हैं। यदि वहाँ पर किसी प्रकार का आघात लग जाए या वहाँ पर छेदन हो जाए, तो अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, और ब्लीडिंग हो जाएगी तो आदमी के बचने की संभावना कम हो जाती है। तो यानी यह एक मर्म स्थान भी उसको बोला है। नाभि को पित्त का स्थान बोला है, यानी नाभि, या इसको साधारण भाषा में कहें तो यह अग्नि का स्थान भी इसको बताया है। अष्टांग संग्रह में, जैसे हमारे शरीर में प्राणोदान, व्यान, समान जो वायु हैं, उनमें यानी 5 प्रकार की वायु हैं, तो उनमें से जो समान वायु है वह नाभि का स्थान है। महर्षि यानी पतंजलि, जो यानी योग से संबंधित हैं, योग सूत्र में उन्होंने लिखा है कि नाभि जो है वह मणिपुर चक्र है, यानी जिसको एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस या सोलर प्लेक्सस कहा जाता है। तो नाभि के आयुर्वेद में जो नाभि के विषय में जो बताया है, वह लगभग इतनी चीज़ें बताई हैं। अब कई बार ये कहा जा रहा है कि नाभि में तेल लगाना, वैसे तो हमारे जो अभ्यंग है वह यह कहा है कि नित्य प्रति अभ्यंग करना चाहिए, नित्य ही अभ्यंग करना चाहिए। और ख़ास तौर से जब अभ्यंग की बात आती है, यानी शरीर में तेल लगाने की जब बात आती है, तो महर्षियों ने शरीर के 3 स्थानों पर तेल लगाने की बात कही है। उनमें से पहला स्थान है सिर में तेल लगाना, दूसरा स्थान कान में तेल लगाना, और तीसरा स्थान है पैर के तलवों में तेल लगाना।
तो 3 स्थानों पर विशेष तौर से तेल लगाने की बात आयुर्वेद के अंदर बताई है। नाभि में तेल लगाने की कोई विशेष बात नहीं बताई है। यदि बताई हो आयुर्वेद के अंदर तो मैं आयुर्वेद विद्वानों से यह आग्रह करता हूँ कि वो अवश्य ही उसका संदर्भ बताएं, किस संहिता में बताया है, क्या चरक में है, सुश्रुत में है, वाग्भट में है, किस में है कि नाभि में तेल लगाने का विधान बताया अगर हो। हालांकि नाभि में तेल लगाने से कोई हानि नहीं है कि जिस तरह से हम अपने शरीर में नित्य प्रति तेल लगाने का विधान बताया है, उसी वक्त यदि हम नाभि में तेल लगाते हैं तो कोई नुकसान नहीं, लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आयुर्वेद की बात आती है कि आयुर्वेद में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद में इस तरह का वर्णन है, नाभि में तेल लगाने से ये हो जाएगा, नाभि में तेल लगाने से सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो मेरा ये एक हमारे जो भी आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेद स्टूडेंट हैं, जो BAMS किए हुए हैं, MD इन आयुर्वेदा किए हुए हैं, उनसे मेरा यह निवेदन है कि वो अवश्य ही इस विषय पर प्रकाश डालें। हालांकि यह विषय शोध का विषय हो सकता है, यह विषय अन्वेषण का विषय हो सकता है कि नाभि में तेल लगाने से किस प्रकार से हमारे जैसा कि कहा जा रहा है कि इससे समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। हालांकि तेल लगाना कोई बुरी बात नहीं है, तेल तो हमें डेली अभ्यंग के लिए बताया है, डेली लगाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन विशेष तौर से इस विषय पर आजकल बहुत लोग, कई बार हम जब वीडियो सुनते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि नाभि में तेल लगाएं, 2 बूंद लगाएं, 4 बूंद लगाएं, या जो भी है, नाभि पूरण की भी बातें बताइए। हालांकि नाभि पूरण मुझे कहीं ऐसे शास्त्रों में नहीं मिला कि नाभि पूरण का विशेष विधान बताया हो। तो मेरा जो भी आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, मीन्स मेरा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, जो यूनिवर्सिटी जो विभिन्न कोर्सों को कंडक्ट करती हैं या संहिताओं में लिखा हुआ कहीं हो, तो वो अवश्य ही मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अवश्य मुझे बताने का कष्ट करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।